वेरी वेरी वेरी। और ज्यादा जोर किया तो वो स्वयं ही आ जाएंगे ऐसा लग रहा है। हे भगवान। अच्छा अभी आप जीती नहीं है, ये जीती हैं। क्या लगती है आपकी गर्ल? दीदी है मेरी। आपकी दीदी? दीदी हाथ उखड़ जाएगा, आप इतनी जोर से हिला रही हैं उसको। हेमा जी बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से एक स्टूडेंट जिनका नाम है हेमा साहू जी। हेमा जी प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कंपेनियन के रूप में अपनी दीदी को लाई हैं। जी सर। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सर। तो हेमा जी बहुत जल्दी आपको खेल के नियम जो है वो समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक प्रश्नों का धनालय खड़ा हो जाएगा। 15 प्रश्न आते हैं, 1000 रुपए से शुरुआत होती, बढ़ते 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 ये पहुंच जाते हैं 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस यात्रा में 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 का। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो 16वां प्रश्न है जैकपॉट प्रश्न, 7 करोड़ का द्वार खुल जाता है। एक डुगडुगी जी हैं यहाँ, चलती रहती हैं, ये देखिए सुन लिया आपने। यस। पहले 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड मिलेंगे आपको। 5 से 10 तक समय जो है आपको मिलेगा 60 सेकंड और 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय ये शांत चांस मत लीजिए। जितने भी खिलाड़ी आते हैं सबको हम यही बोलते हैं कि चांस मत लीजिएगा, क्योंकि हमने आपके लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई है। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं उत्तर, बहुत ही शिक्षित जनता होती है यहाँ की। 50-50 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे। उसके बाद आता है फ्लिप द क्वेश्चन, आप प्रश्न को बदल सकते हैं और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट। तो आज की जो एक्सपर्ट है उनसे हम आपका परिचय करवा दें। देखो सर, जो हमारी आज की एक्सपर्ट आज तक की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है, जिनका नाम है अंजना ओम कश्यप जी। अंजना जी प्रणाम करता हूं आपको और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अच्छा अंजना जी, इससे पहले कि आप कुछ बोले हम बोले देते हैं, जब भी हम आपको देख रहे हैं इस सीजन में बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच सर। है कि नहीं? ताली बज जाए उनके लिए एक बार जोर से। आपने हमारा दिन बना दिया सर। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सर। हम लोग जर्नलिज्म में, एंकरिंग में और कवर करते हुए अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वहां लोग मिलते हैं तो सामने आके कहते हैं मैम आप केबीसी में गई थी ना। मैं कहा भाई इतना हम लोग टेलीविजन पर न्यूज कवर कर रहे हैं और ये केबीसी में एक दिन अमिताभ बच्चन के साथ बैठ जाना इतना बड़ा हो जाता है कि लोग उससे ज्यादा याद करते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने हमारे कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजना जी। आपके बारे में हम कुछ और जानना चाहते हैं। यस। तो हमारे पास जो वीडियो है उसके द्वारा हम अपनी जनता को बताएंगे कि आप कौन हैं, क्या करती हैं और कहाँ जाना चाहती हैं। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? जब मैं स्कूल में थी तो वहाँ एक कोट हुआ करता था हमारे गेट पे, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। उस समय तो उतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब जैसे जैसे मैंने इसके मीनिंग को समझना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि इस वाक्य को सिद्ध करने के लिए सिविल सर्विसेज एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। का मन जो है पढ़ाई में ही लगे रहती है। जैसे हम लोग कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग साड़ी वाड़ी कुछ भी देखते हैं, लेकिन वो पुस्तक दुकान में जाके पुस्तक 5 प्रश्न में क्वेश्चन याद करके आ जाती है। मेरे पापा मेरे को लेके थोड़ा इमोशनल हैं, क्योंकि मैं शुरू से यूपीएससी की तैयारी में लेके बाहर रही हूँ। जो हमेशा से ये प्रेरित करते रहे अपने काम के प्रति समर्पण, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। तो मैंने भी बड़े होते होते अपने कैरियर को उसी डायरेक्शन में लेकर मेहनत किया है। पापा ने कभी मेरे को जॉब वगैरह के लिए प्रेशराइज नहीं किया कि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको जॉब ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक आपको आपके मन में है कि आप कर सकते हैं तब तक आप करिए। मैं पढ़ लिख करके हाउस वाइफ तक ही सीमित रह गई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बने और नाम रोशन करे, मम्मी पापा का, साथ साथ परिवार का और अपने शहर का। बहुत बहुत बधाई आपको हेमा जी, बहुत बढ़िया चीजें हमने देखी। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि माता जी आपके कह रहे हैं हम लोग जाते हैं दुकान में शॉपिंग करने, साड़ी वाड़ी खरीदने, ये जा करके किताबें खरीदना शुरू कर देती है। यस। बहुत अच्छी आदत है ये आपकी।
और इन सबको देख करके दीदी जो है उनके यहाँ से गंगा जमुना चल रहा है आंखों में से, रो रही हैं बेचारी। अच्छा ये दीदी ये घर में कैसी हैं, ऐसे ही हैं? यस सर। मतलब कैसी? सर मतलब ये अपने एम्बिशियस के लिए बहुत सीरियस है सर। हाँ। जनरली सर क्या होता है कि बड़े भाई बहन जो होते हैं वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रेरणादायक होते हैं, लेकिन मेरे लाइफ की सबसे बड़ी प्रेरणादायक और मार्गदर्शक मेरी बहन ही है सर, छोटी होते वाह। हुए। सर मुझे लाइफ में क्या करना है ये उसने बताया है सर मुझे। जिस पोस्ट पे आज मैं हूँ, लेक्चरर पोस्ट पे हूँ, जी। तो वो सर सिर्फ हेमा की ही बदौलत है ये। वाह क्या बात है। हेमा जी मेरे सुधार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमको भी कोई राय वाय दीजिए ना कि हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं। नहीं सर, परफेक्ट होता ना सर, उसके जगह पे अमिताभ बच्चन होना चाहिए। अरे नहीं रे, गलत प्रश्न पूछ लिया, एकदम गलत प्रश्न पूछ लिया, एकदम गलत प्रश्न पूछ लिया। सर जो आपका केबीसी है, ये हमारा केबीसी, वो लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में आते हैं, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, बंगाली। लेकिन सर हमारी भाषा जो हमारी बोली छत्तीसगढ़ी है, उस पे कभी कोई नहीं बोलता है। हमको भाषा- बताइए कैसे होती है। सर आप यदि मेरे साथ रिपीट कर दे नहीं छत्तीसगढ़। आप बोलिए तो सही पहले। मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ यस सर। आप बहुत खूबसूरत हैं। नहीं हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो वो छत्तीसगढ़ी में कैसे बोलोगे? तेहा अब्बड़ सुंदर लागत हस। तेना तेहा तेहा अब्बड़ अब्बल सुंदर बहुत सुंदर लागे छे लागत हस। लागत हत। क्या बात है। सर आप यदि छत्तीसगढ़ वासियों को एक बार, जैसे आप आदर आदाब अभिनंदन आभार कहते हैं, हाँ छत्तीसगढ़ी में एक बार कह दे कि छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मनला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो कुछ अभी इन्होंने कहा है वही मत समझ लीजिए मैंने बोला। ओके अगला प्रश्न जो है वो है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाली जगह है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हस्ती ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पदभार संभाला है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Which of these personalities has served as a chief minister, governor, vice president of India and president of India? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए नीलम संजीव रेड्डी, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी शंकर दयाल शर्मा, डी वीवी गिरी। सी लग रहा है सर, शंकर दयाल शर्मा। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों रहे हैं शंकर दयाल शर्मा, गवर्नर का पता नहीं। सर एक्सपर्ट ओपिनियन। ऑलराइट ओके। कबीर महाशय एक्सपर्ट ओपिनियन जो है इसको ताला लगा दीजिए। और अंजना ओम कश्यप जी, आपसे प्रार्थना है कि इस प्रश्न का यदि आपके पास सही उत्तर है तो बताइए हेमा जी के लिए। अंजना जी एक प्रश्न है हेमा जी के सामने कि इनमें से किस हस्ती ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पदभार संभाला है? 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और आपके विकल्प हैं ये। ए नीलम संजीव रेड्डी, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी शंकर दयाल शर्मा या डी वीवी गिरी। सर सी शंकर दयाल शर्मा, क्योंकि एक कांग्रेस के ऐसे नेता थे जिन्होंने एक एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ भी लीड किया और उसके बाद से उनको गवर्नर भी कई स्टेट्स में बनाया गया और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी बने और
फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। सी सर, शंकर दयाल शर्मा। जाएंगी आप अंजना जी के साथ? ऑलराइट, क्या करें? प्लीज लॉक सी। सी शंकर दयाल शर्मा कह रही हैं अंजना जी ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने अंजना जी। वाह! शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति और भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। वे आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे और वे केंद्रीय मंत्री भी थे। और आपको बता दें कि शंकर दयाल शर्मा जी भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री थे।